नाज़रीन आदाब, आईने हिंद से मुताल्लिक़ ख़ुसूसी प्रोग्राम इंसाफ का दरवाज़ा में आपका तहे दिल से खैर मक़दम करता हूँ। मैं आपका मेज़बान अतहर सईद। नाज़रीन, हमारा आज का मौजू है हुकूक़े सारिफ़ीन। नाज़रीन, तारीख़ बताती है कि हमेशा से गाहक की हमारे यहाँ इज़्ज़त की गई है, उसका एहतराम किया जाता है। और अगर हम दुनिया भर की बात करें तो दुनिया में गाहक को किंग कहा जाता है, जो कि गाहक से ही चला करता है कारोबार, गाहक से ही चला करता है बाज़ार। लेकिन कई बार सारिफ़ यानी गाहक के साथ धोखा किया जाता है, मिलावट की शक्ल में, कम तोलने की शक्ल में और उसको नकली माल देने की शक्ल में। लेकिन हमारे क़ानून में मुख्तलिफ़ तरीक़े से उसके हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया गया है, उसके हुकूक़ की पामाली ना हो, ख़िलाफ़ वर्जी ना हो, इसके इंतज़ाम किए गए हैं और तमाम तरीक़े से किए गए हैं। तो किस तरह के क़ानून हैं, किस तरह से उनको अमल में लाया जाता है और किस तरह से सारिफ़ के हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है, आइए नाज़रीन देखते हैं। सार्फिन के हुकूक की हिफाजत करने के लिए तहफ़्फ़ुज़ सार्फिन कानून यानी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है। खरीदी गई कोई चीज़ खराब निकलने पर या अशिया की लेबल में बताई गई मालूमात से अलग सामान निकलने पर सामान बनाने वाले या खिदमात अंजाम देने वाले के खिलाफ अदालत में शिकायत कर सकता है। साथ ही अशिया या खिदमात में कमी से होने वाले मुआशी और ज़हनी नुकसान का हर्जाना हासिल कर सकता है। इसके अलावा सार्फिन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और भी कई कानून हैं, जैसे कि कोई भी सामान बनाने वाला बगैर लेबल के अपना सामान बाजार में नहीं फरोख्त कर सकता। सामान के लेबल पर ये लिखा होना चाहिए कि ये क्या चीज़ है और किन किन चीज़ों से इसको बनाया गया है, कितनी मिकदार में कौन सी चीज़ इसमें मिली है। अशिया पर मानक ब्यूरो या मुताल्लिका डिपार्टमेंट से अशिया की खूबियों के मानक का नंबर भी लिखा होना चाहिए। लेबल के ऊपर अशिया का ज़्यादा से ज़्यादा खुदरा कीमत यानी MRP यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस लिखना ज़रूरी है। कोई भी दुकानदार MRP से ज़्यादा कीमत सारिफ से नहीं वसूल सकता। मिलावटी चीज़ों से लोगों की हिफाजत के लिए द प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट 1954 नाफिज किया गया है। फूड सेफ्टी एंड अडल्ट्रेशन एक्ट 2006 में बनाकर इस कानून को और मजबूत किया गया है। तो नाज़रीन, अभी आपने देखा और जाना कि किस तरह से कंज्यूमर फोरम एक्ट के तहत गाहक के हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है। कानून उनके हक़ की पासबानी किया करता है और उसकी इंसाफ की तरफ उसको ले जाता है, मिलावट से बचाता है, कम तोलने से बचाता है और मुख्तलिफ़ किस्म की जो सहूलियात कानून ने दी हैं अभी हमने देखा। नाज़रीन, तमाम मालूमात होने के बावजूद, बल्कि एक इश्तिहार तो आपने ज़रूर देखा होगा कि जागो गाहक जागो, जिसमें गाहक की बात की गई है, गाहक के हुकूक़ की बात की गई है और हमारे आईने हिंद ने मुख्तलिफ़ कानून बनाकर गाहक के हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया है। बहुत सारी मालूमात अब तक हमने हासिल की है, लेकिन कई सवाल अभी भी बाकी हैं और इन सवालात के जवाब हम लेंगे अपने रिपोर्टर मुमताज़ आलम रिजवी की माहिर क़ानून असलम साहब से इस बातचीत में, जिसे हम देखेंगे गुफ्तगू के तहत। नाजरीन, हम सार्फिन के हुकूक़ पर बात कर रहे हैं और आज हमारे साथ इस सिलसिले में बात करने के लिए असलम अहमद एडवोकेट मौजूद हैं। ज़ाहिर है कि इन्होंने भी देखा होगा किस तरीके से सार्फिन के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम किया जा रहा है, उसके किस तरीके से एक्ट हमारे साथ मौजूद हैं। पहला सवाल आपसे यही करना चाहूँगा कि सार्फिन के बुनियादी हुकूक़ क्या हैं? सार्फिन के बुनियादी हुकूक़ कोई अलग से ख़ास नहीं है, जो एक इंसानी बुनियादी हुकूक़ हैं उन्हीं में से वो निकल के आ रहे हैं। जो हमारे मुल्क का दस्तूर हिंद है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें कुछ ख़ास हुकूक़ हैं और उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी जैसे आम इंसान के हुकूक़ होते हैं वैसे ही सार्फिन के हुकूक़ हैं। इसमें एक शख्स जब अपने घर से निकलता है, देखिए सार्फिन का मतलब ये होता है कि इंसान अपने घर से जब बाहर निकला, अपने रिहाइश से बाहर निकला, तो कुछ सामान ख़रीदा या उसने किसी बाहरी आदमी से कोई सामान ख़रीदा या उससे की कोई सर्विसेज ली उसने, तो उसका ये बुनियादी हुकूक़ है कि जो सर्विसेज ले रहा है
या जो खिदमत ले रहा है किसी बाज़ार में किसी शख्स से, या कोई सामान ख़रीद रहा है, तो वो ठीक ठाक मिले, उस सामान के बारे में उसको सही मालूमात दे दी जाए, और जो मालूमात दी जाए वो सामान उस हिसाब से चले, या वो जो खिदमत उसने ली है वो खिदमत उसको उस हिसाब से अंजाम तक पहुंच जाए। ये उसका एक बुनियादी हुकूक है। असलम साहब, कंज्यूमर फोरम एक्ट क्या चीज़ है और ये आइन में क्यों शामिल किया गया? देखिए, कंज्यूमर फोरम एक्ट जो है, और इसको सबसे पहले समझो, इसको आइन में शामिल नहीं किया गया है। दरअसल आइन के तहत ये कानून बनाया गया है। इसमें अहम बात यह है कि बहुत सारी बातें होती हैं कि आइन तो एक जनरल गाइडलाइन है, हिदायत है लोगों के लिए, लेकिन अब उसको कैसे नाफिज किया जाए। आमतौर से देखने पे आया 1986 में कंज्यूमर फोरम बनाए गए थे। 1986 के पहले नहीं थे। तो कोई भी आदमी अगर सामान खरीदने जाता था या किसी की खिदमत लेता था, तो अगर उसको कोई तकलीफ़ पेश आती थी तो उसको आमतौर से सिविल अदालत में जाना पड़ता था, जिससे लोग वाकिफ़ हैं। अब सिविल अदालत में मसले ये होते हैं कि वहाँ पहले कोर्ट फीस जमा करो, फिर उसके बाद वहाँ गवाही होगी, इन सब में वक्त लग जाता था। तो मुल्क की हुकूमत ने सोचा कि एक ऐसा फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाए ताकि जल्दी से जल्दी मामलों के फैसला हो सके। तो कंज्यूमर जो फोरम होते हैं वहाँ पे कोर्ट फीस ना के बराबर होती है, बहुत मामूली सी होती है, और वहाँ पे कागज़ों के बिना पर ही फैसले हो जाते हैं। वहाँ पे मौखिक या ज़ुबानी गवाही देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इससे काफ़ी वक्त बचता है, इस वजह से इसको बनाया गया था। कंज्यूमर फोरम एक्ट और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में असलम साहब क्या फ़र्क है कि या दोनों एक ही चीज़ हैं, ये क्या है? देखिए, कंज्यूमर फोरम एक्ट अलग से नहीं है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है, उसके तहत कंज्यूमर फोरम भी वजूद में आए हैं, और उसके तहत सार्फिन के कुछ हुकूक भी वजूद में आए हैं। एक्ट एक ही है, फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो एक एक्ट है जो कि पहले एक अलग से कोर्ट को बना रहा है, जिसमें कम से कम 3 जजेस होते हैं, और उसकी इस पर मुनहसिर होते हुए कि कितना इंसान का दावा है, उसके हिसाब से एक डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे फोरम होता है, एक सूबाई लेवल पे होता है, और फिर एक बैनुल हिंद सतह पे होता है, नेशनल लेवल पर होता है। तो वहाँ पे वो 3 जजेस का एक पैनल होता है जो डिसाइड करता है, और अलावा उसके कुछ उसमें कंज्यूमर के हुकूक बताए गए हैं कि ये हुकूक है और ये हुकूक नहीं है। तो कंज्यूमर फोरम एक्ट नहीं है, बल्कि एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, जिसके तहत ये दोनों बातें शामिल हैं। सार्फिन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाया गया कंज्यूमर फोरम किस हद तक कामयाब है और उसके क्या असरात मुरतब हो रहे हैं? देखिए, कुछ सूबों में तो ये सार्फिन के लिए बनाया गया एक्ट काफ़ी कामयाब है, कुछ सूबों में कामयाब नहीं है। लेकिन अगर आप कुल मिला के मुल्क की सतह पे देखें तो एक कामयाब एक्ट है, क्योंकि इससे लोग काफ़ी परेशानियों से बचे हैं, फ़ैसले निस्बतन जल्दी आ जाते हैं। लोग इसमें तो आपको वकील करने की ज़रूरत भी नहीं होती, लेकिन वकील कर लेना अच्छा होता है, और कई लोग इस वजह से कर भी लेते हैं, क्योंकि कानून बहरहाल कानून है, उसकी समझ वकील को हो सकती है। लेकिन इस एक्ट के काफ़ी फ़ायदे हुए हैं। जो नुकसानात तो मैं नहीं कहूँगा किससे हुए हैं, लेकिन जो फ़ायदे कहीं कहीं नहीं पहुँच पाए हैं लोगों को, उसकी ख़ास वजह ये एक्ट की कमी कम रही है। बल्कि हुकूमतों को सबसे पहले तो जजेस को बिठाना, एक कंज्यूमर फोरम को बनाना, उसके लिए बजट पास करना, उसके लिए उतनी रकम देना कि ये सारे सिस्टम में एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो पाए, उसमें बहुत हद तक नाकामी रही है कि सिस्टम उस हिसाब से खड़ा नहीं हो पाया। लेकिन जहाँ जहाँ खड़ा हो पाया, मिसाल के तौर पे हम अगर दिल्ली में देखते हैं तो दिल्ली में काफ़ी फंड्स आ जाते हैं, तो दिल्ली में ये बहुत हद तक कामयाब है, बहुत ज़्यादा हद तक कामयाब है। लोगों को इससे फ़ैसलों में आसानी भी मिली है, लोग आराम से कर भी लेते हैं। एक आध दिक्कत जो दूसरी आती है वो ये है कि एक जुडिशल अप्रोच पे आती है, कि कई बार कंज्यूमर जुडिशल अप्रोच को समझ नहीं पाता, और उसका एक गैप रहता है, उसको एक दूर करने की ज़रूरत है। असलम साहब, सार्फिन आज भी कानूनी मदद लेने से घबराते हैं, इसकी क्या वजह है, क्या असबाब हैं, आप क्या समझते हैं? जी। देखिए, सार्फिन भी क्या है, मुल्क का सबसे पहले सार्फिन को अलग से नहीं, सार्फिन एक मुल्क का ही एक वासिंदा है। तो हमारे मुल्क में कोर्ट में जाने से, किसी अदालत में जाने से एक आम आदमी पहले से ही घबराता है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि मेरा यहाँ पे वक्त बर्बाद होगा। तो एक तो पहला मेंटल ब्लॉक, जहनी ब्लॉक तो वहाँ क्रिएट हो जाता है। उसको लगता है कि झगड़ा हो गया है मेरा, पता नहीं फैसला कब आएगा, तो एक मेंटल ब्लॉक वहीं क्रिएट हो जाता है। उसके बाद चूँकि कानून एक, जो मैंने जैसे अभी पिछले जवाब में कहा था कि एक जो इफेक्टिव मशीनरी होती है, जो कि अगर इंसान को ये मालूम हो कि अच्छा मेरा केस आज शुरू हो रहा है, अक्सर जैसे मेरे पास भी केसेस आते हैं, जो मैं बहुत अच्छी मिसाल आपको दे सकता हूँ। तो पहला सवाल जो एक किसी भी शख्स का होता है कि वकील साहब ये फैसला कितने दिन में आ जाएगा, बता दीजिए, 2 साल लगेंगे, 1 लगेगा कि 3 साल लगेंगे, यानी एक वक्त मुझे पता चल जाए कि कितने दिन में फैसला आ जाएगा। इसका हम लोग जवाब नहीं दे पाते हैं, कोई भी वकील इसका ईमानदारी से जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि जवाब नहीं है। तो लोगों के अंदर एक जनरली ये घबराहट है कि मैं किसी भी कोर्ट में जाऊं तो मुझे वहाँ वक्त लगेगा। सबसे बड़ा और मेरे ख्याल से एक वाहिद मेंटल ब्लॉक यही है जो लोगों को जाने से रोकता है। उसके अलावा कानून की समझ ना होना, या कहीं ना कहीं सिस्टम की परेशानियों से कि घर से निकलना, वहाँ जाना,
इस वजह से भी ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ नहीं हो पाई है। लेकिन इन सब चीज़ों में मैं दोबारा ऐड ये करना चाहूँगा, कंज्यूमर कोर्ट में चूँकि एक ख़ास ये रखी गई बात कि इसमें कोर्ट फ़ीस नहीं होगी। यानी आप सिविल अदालतों में जाएँ तो अपना पैसा लेने के लिए पहले कोर्ट फ़ीस जमा कीजिए, तो एक तो जेब से खर्च वहाँ है, वो खर्चा कंज्यूमर कोर्ट में ना के बराबर है। दूसरा, यहाँ गवाही का पूरा तस्वुर ही अलग है। तो कई लोग जाते हैं, ऐसी बात नहीं कि लोग जाते नहीं, लोग जाते हैं, लेकिन लोग फिर भी इस एक मेंटल ब्लॉक के शिकार हैं कि जल्दी फैसला नहीं मिलेगा। असलम साहब, एक चीज़ और कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हिंदुस्तान में आ रही हैं, जैसे एफडीआई का भी अभी मामला चल रहा है, ज़ेर गौर है, बल्कि बिल भी उस पर पास हो चुका है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इससे ये जो बात कही जा रही है कि कहीं ना कहीं पहले कम कीमत में सामान बेचेंगी कंपनियां जो बाहर आएंगी, ताकि लोग उस तरफ अट्रैक्ट हों, मुतवज्जे हों, और उसके बाद फिर वो धीरे धीरे आहिस्ता बहुत एक मुनज़्ज़म तरीके से कीमत बढ़ा देती हैं और बाज़ार की कीमत बढ़ जाती है। तो इसके लिए क्या कानून है और किस तरीके से कंज्यूमर अपने को बचा सकता है? अच्छा, देखिए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं, आपके इस सवाल को वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट उसको मुखातिब नहीं करता है। लेकिन इसके लिए कंपटीशन एक्ट बना हुआ है और इसके लिए दूसरे तमाम एक्ट भी बने हुए हैं कि अगर कोई बाहर से कंपनीज आ रही हैं या मुल्क के अंदर कोई बहुत बड़ा कॉरपोरेट ग्रुप है और वो सामान को पहले सस्ता बेच रहा है, जैसे आपने सवाल किया, उसके बाद में महंगा कर देगा ताकि लोगों को दिक्कत हो, इसके लिए कंपटीशन एक्ट मौजूद है। क्योंकि एक ये कंपटीशन एक्ट की जो पूरा अकराज और मकासिद हैं वो इसी पर हैं कि मोनोपोली को, यानी कोई एक इंसान बाज़ार पे छा जाए, इसको कम किया जाए, और कंपटीशन यानी प्रतियोगिता को हम बढ़ावा दें, ताकि लोगों के पास एक सामान को ख़रीदने के लिए या एक किसी खिदमत को लेने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मौके हों। जब ज़्यादा मौके होंगे तो उससे एक सार्फिन को फ़ायदा ही होगा। उसके लिए ऑलरेडी एक कानून जिसको हम कंपटीशन एक्ट कहते हैं 2002 में, वो नाफिज हो चुका, मौजूद है। उसके अलावा एफडीआई पॉलिसी, जैसे आपने बात की, उसके पॉलिसी गाइडलाइंस अभी बहुत सारी तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन बज़ाते खुद इन चीज़ों को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का, देखिए, इन चीज़ों से ताल्लुक़ नहीं है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का सादा ताल्लुक़ सिर्फ इससे है कि सामान आपको मिला या कोई खिदमत मिली, उसमें कोई खामी थी, उसको दूर कर अगर नहीं करता है जिसने सामान बेचा है, तो उसको सज़ा देने का या उससे कंपनसेशन देने का ये लिमिटेड कानून है। इससे बाहर जैसे ही आप जाएंगे तो उसके लिए हमें दूसरे कानूनों की मदद लेनी पड़ेगी, जिसे मैंने बताया कंपटीशन एक्ट है, खुद एफडीआई पॉलिसीज़ हैं, उसके पहले एमआरटीपी एक्ट हुआ करता था, वो अब कुछ बहुत हद तक मनसूख किया जा चुका है, और इसके अलावा और दूसरे जो कॉन्ट्रैक्ट लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटीज़ हैं वो इंसान की मदद के लिए आएंगी। असलम साहब, मैं अब आपसे आखिरी सवाल करना चाहूँगा कि सार्फिन को किस तरीके से बेदार किया जा सकता है, और हुकूमत और एनजीओज़ को इसमें क्या रोल अदा करना चाहिए ताकि वो अपने जो हुकूक हैं उसको जानें और ज़्यादा से ज़्यादा कानूनी मदद लें? जी, देखिए, सार्फिन को बेदार करने के लिए, जैसा आपने सवाल किया कि हुकूमत क्या कर सकती है, एनजीओ और सार्फिन खुद, इसमें सबसे अहम रोल तो सार्फिन का खुद है कि अपने आप को, अपनी मालूमात बढ़ाए। उसके बाद हुकूमत का ये रोल आ जाता है कि हुकूमत जो है, देखिए, हुकूमत के पास सबसे ज़्यादा वसाइल हैं। हुकूमत के पास मीडिया भी है, हुकूमत के पास हुकूमत की मशीनरी भी है। उसको इस्तेमाल करते हुए चाहे अखबारों के ज़रिए, टीवी और रेडियो के ज़रिए लोगों को बार बार बताया, जैसे जागो ग्राहक जागो, एक मुहिम भी चलती रहती है कि आपके यही हुकूक हैं। और लोगों के दिल से, हुकूमत की सबसे अहम जिम्मेदारी ये मैं समझता हूँ कि लोगों के दिल से कोर्ट जाने का डर, चाहे वो सिविल कोर्ट हो या कंज्यूमर कोर्ट हो, हटाए, और कोर्ट के माहौल को और कंज्यूमर कोर्ट के माहौल को भी लोगों के लिए इतना मुनासिब बनाए कि लोग वहाँ जाने से घबराए नहीं, वहाँ पे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो। मैं समझता हूँ हुकूमत के लिए बहुत ज़रूरी है। एनजीओज़ के लिए ज़्यादा ज़रूरी ये है कि एनजीओज़ लोगों तक पहुँचें, किसी भी मीडिया से पहुँचें, और उनको इस बात का यकीन दिलाएं कि ये कानून आपकी तरफ पास है और हम एक जमहूरी मुल्क में हैं। एक आम आदमी सबसे ज़्यादा ताकतवर है और इसलिए उसका हक है। देखिए, जमहूरी मुल्क का राजा एक आम आदमी है, तो आम आदमी को राजा की तरह सोचना चाहिए एक सामान खरीदने और खिदमत लेने में। और मुझे अगर गलत मिली तो मैं गलती करने वाले को जो कानून में मौजूद दफ़ाएँ हैं उसके तहत उससे मैं निपट लूँगा। उसके ये जब सोच होगी और इसको एक हम पॉजिटिव थिंकिंग में लेके चलेंगे, तो मैं समझता हूँ कि कंज्यूमर एक्ट का और कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज़ दोनों का फ़ायदा सबको मिलने लगेगा। असलम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने सवालों के जवाबात दिए, और नाजरीन, हमें यकीन है कि असलम एडवोकेट ने जो सवालों के जवाबात दिए उससे आप मुत्तफ़िक होंगे, और हमें पूरा यकीन है कि इस प्रोग्राम के ज़रिए आप में बेदारी आएगी और आप अपने कानून का सही इस्तेमाल कर पाएंगे। तो नाज़रीन, गुफ्तगू के तहत अभी हमने देखा कि किस तरह से माहिर क़ानून बता रहे थे कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या होता है और उसके तहत गाहक को क्या क्या सहूलत मिलती है, किस तरह कानून उनके हुकूक की हिफाजत करता है, और किस तरह से अगर किसी कानून की ख़िलाफ़ वर्जी की जाती है तो कानून के तहत सज़ा दी जा सकती है।
नाज़रीन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत गाहक के बहुत सारे हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया गया है। उनके हुकूक़ की पामाली ना हो, इसके लिए इंतज़ाम किए गए हैं और क़ानून के तहत गाहक को हर्जाने का भी इंतज़ाम किया गया है। बहुत सारे सवालात के हमें अब तक जवाब मिल चुके हैं, लेकिन कई सवाल अभी भी हमारे जहन में हैं और न सिर्फ हमारे जहन में हैं बल्कि क़ानून के तालिबे इल्मों के जहन में भी इस सिलसिले में कई सवाल गूंज रहे हैं और उनके जवाब हमें हासिल करने होंगे अपने आने वाले सेगमेंट रूबरू में, जिसमें माहिर क़ानून बता रहे हैं एक एक सवाल का तफसील से जवाब। आइए देखते हैं। मेरा नाम मिर्ज़ा नाजिम बेग है। मैं BLLB का सेकेंड ईयर स्टूडेंट हूँ। मेरा सवाल है, आम कोर्ट और कंज्यूमर कोर्ट में क्या फ़र्क है? कंज्यूमर कोर्ट ख़ास तौर से कंज्यूमर राइट्स के लिए ही बनाए गए हैं, सेटअप किए गए हैं। इसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है, उसकी अपील फिर स्टेट लेवल पर होती है और फिर एक सेंटर का भी कंज्यूमर कोर्ट है, नेशनल कंज्यूमर कोर्ट। तो इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आम कोर्ट में बहुत ज़्यादा इसमें लिटिगेशन होता है, तो इसके लिए ख़ास तौर से कंज्यूमर के राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए ही ये कोर्ट बना दिए गए हैं, जो तकरीबन सभी स्टेट्स में हैं। और अलग होने का यह है कि आजकल एक स्पेशलाइजेशन भी चल रहा है, बहुत सारे ट्रिब्यूनल्स, बहुत सारे डिफरेंट कोर्ट्स हैं जिसमें कि लिटिगेशन ज़्यादा हो जाता है, तो उसको एक स्पेशलाइज्ड करने के लिए एक अलग से वो कोर्ट बना दिए जाते हैं। और हमारे यहाँ ये कंज्यूमर मूवमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है, इसके बहुत सारा लिटिगेशन हुआ है, इसलिए इसके प्रोटेक्शन के लिए कंज्यूमर्स के राइट के कंज्यूमर कोर्ट्स का जो है ये सेटल किए गए हैं। मेरा नाम मोहम्मद खालिद है। मैं जामिया से कानून की पढ़ाई कर रहा हूँ। मेरा सवाल आपसे ये है कि बड़ी बड़ी कंपनियाँ वकीलों को बहाल करती हैं रोज़ाना के मुकदमों के लिए। ऐसे में एक आम आदमी अपने हक़ को कैसे पा सकता है? ख़ास तौर से लेबर लॉ में अक्सर ये प्रॉब्लम ज़्यादा आती है कंज्यूमर की कोर्ट की बनिस्बत कि उसमें एक छोटा सा एक शख्स से इंडिविजुअली जो है लड़ रहा है, इनफरादी तौर पर अपना केस लंबे तौर पर लेकर जा रहा है और उसको ये भी दिक्कत आती है कि वो फिर उसकी अपील में कितना जाता जाए, जबकि बड़ी कंपनीज जो होती हैं बड़ी आसानी के साथ न सिर्फ लॉयर्स को, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बड़े लॉयर्स को, क्योंकि लॉ कानून की निगाह में तो सभी लॉयर एक जैसे हैं, लेकिन वो अपील में ज़रूर होता है कि एक छोटी सी जगह का किसी हिंदुस्तान के एक इंटीरियर जगह का रहने वाला आदमी स्टेट लेवल पर आए, फिर वो नेशनल लेवल पर आए, ये एक आम तौर पे एक इंडिविजुअल आदमी के लिए, एक आम आदमी के लिए बड़ा दिक्कत तलब होता है। लेकिन जो बड़ी कंपनीज होती हैं उनके ऑलरेडी पैनल्स होते हैं, हाई कोर्ट में भी पैनल्स होते हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी पैनल्स होते हैं। वो बड़ा आसानी के साथ अगर वो उनके अगेंस्ट भी चला जाता है उन कंपनीज के, तो वो उसको अपील कर देती हैं, हाई कोर्ट में चली जाती हैं। उसकी अपील अगर उससे भी उनके फेवर में नहीं होता, वो बहुत आसानी के साथ सुप्रीम कोर्ट में चली जाती है। लेकिन आम आदमी के लिए ये बड़ा दिक्कत तलब हो जाता है कि उसके अपील में जाता रहे और बरसों तक वो उसका केस को लड़ता रहे और उसके तमाम वसाइल, सारे रिसोर्सेज उसके लिए बड़े मुश्किल हो जाते हैं। लेकिन जहाँ तक कानून का ताल्लुक है वो सबके लिए बराबर है, वो जाता है और उनको इंसाफ मिलता है। कोर्ट इसको भी कंसीडर करता है कि एक आदमी, ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं कि जिसमें कि एक आम आदमी, एक कमज़ोर आदमी लड़ता हुआ आ रहा है, उसको भी कोर्ट कंसीडर करता है। कई मामलों में कोर्ट ने इसके लिए ये भी है कि कोर्ट उनको वकील भी मुहैया कराते हैं और इसमें यह है कि जो वो खुद शख्स जो है बहुत सारी चीज़ें उसको अगर ऐसा लगता है कि उनके वकील नहीं कह पा रहा है तो इन पर्सन भी अपनी बात कह सकते हैं। और कई मरतबा ये भी होता है कि जो कंज्यूमर होता है या वो शख्स जो विक्टिम होता है उसको अपने केस के बारे में बहुत काफ़ी नॉलेज होती है, काफ़ी फैक्ट्स मालूम होते हैं, तो इन पर्सन भी कोर्ट के सामने अपने केस को वो रख सकता है। मेरा नाम निहात गौस है। मैं जामिया फैकल्टी ऑफ लॉ फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ। मेरा सवाल है कि क्या गांव और कस्बों के लोग कंज्यूमर कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते होंगे? कस्बों और देहातों के लोगों के लिए ही असल में कंज्यूमर कोर्ट्स बनाए गए हैं, ताकि एक छोटे लेवल का आदमी जो माली तौर पर कमज़ोर है वो अपने हुकूक आसानी से हासिल कर पाए। ये इस बात पर मुनहसर है कि उसके पास उस सिलसिले में कितनी मालूमात है और ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है और हुकूमत इस पर कोशिश कर भी रही है। आप अखबारात में एडवर्टीज़मेंट देखते होंगे, इश्तहारात आते रहते हैं। एक कंज्यूमर को बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक होना चाहिए, बहुत ज़्यादा उसे मालूम होना चाहिए कि उसके क्या क्या बुनियादी हुकूक हैं। और अब हिंदुस्तान में छोटे शहरों के लोग छोटे कस्बों से, छोटे देहातों से कंप्लेंट्स आ रही हैं और कंज्यूमर फोरम्स बहुत बिजी कोर्ट्स होते जा रहे हैं दूसरी कोर्ट्स की तरह।
तो इसलिए छोटे लोग, छोटे देहातों के रहने वाले लोग, छोटे कस्बों के रहने वाले लोग बड़ी सोच के साथ अब आगे आ रहे हैं और अपने हुकूक हासिल कर रहे हैं। पहले वो ये नहीं समझ पाते कि कंज्यूमर कौन है। इसमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी है गवर्नमेंट की कि वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, प्रिंट मीडिया से लोगों को अवेयर कराए कि कंज्यूमर कौन है, उसके राइट्स क्या हैं। और सबसे बड़ी ज़रूरत यह है कि जो भी कंज्यूमर है, अगर उसको कोई प्रॉब्लम आती है उसकी चीज़ में, गुड्स या सर्विसेज जो उसने ली हैं, इस्तेमाल की हैं किसी कंपनी की, उसके पास रसीद होनी बहुत ज़रूरी है। अगर उसके पास रसीद नहीं है तो वो कंज्यूमर कोर्ट में नहीं जा सकता। और कंज्यूमर कोर्ट में जाने के लिए एक तो उसको वकील की ज़रूरत नहीं है, वो खुद जा सकता है। एक एप्लीकेशन, एक पेपर पे लिख के वहाँ जा सकता है, एक फ़ीस दे के जा सकता है। नाजरीन, रूबरू के तहत अभी आप देख रहे थे कि किस तरह से माहिर क़ानून जवाब दे रहे थे तालिब इल्मों के तमाम तर सवालात के, जिनका ताल्लुक़ था गाहक से, गाहक के हक़ से, और किस तरह से गाहक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो नाज़रीन, आज के शुमारे में हमने जाना कि हुकूक़ सारिफ़ीन क्या हैं, यानी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत हमें क्या फ़ायदे मिल सकते हैं, किस तरह से हमारे हक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सकता है, क़ानून किस तरह से हमारी मदद करता है, किस तरह से हम मिलावट से बच सकते हैं, ज़्यादा महंगी चीज़ों से बच सकते हैं, यानी ज़्यादा कीमत पर चीज़ हम कई मरतबा ख़रीद लिया करते हैं, उससे बच सकते हैं, वाजिब दामों पर चीज़ ख़रीद सकते हैं। तो ये तमाम सारी बातें थीं और इस शुमारे में आपको इस सिलसिले में बहुत सारी मालूमात मिली होगी। फ़िलहाल नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। इंसाफ का दरवाज़ा के आइंदा शुमारे के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए अथर को दें इजाज़त।